साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर सरकार को चाहिए कि जो निष्कासित कर्मी हैं, साक्षरता कर्मी हैं, इनको स्थायी रोजगार मिलना चाहिए। तमाम लोगों का क्या बयान आया है, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएँगे। तो साथियों, राजनीतिक दलों के गले की फांस बने बेरोजगारी का मुद्दा, सरकार से चाहिए स्थायी रोजगार। विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों पर सेवा से बाहर अतिथ और प्रेरकों का दबाव, क्या जानकारी आ रही है, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, आम दिनों में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों के लिए बेरोजगारी का मुद्दा उनके गले की फांस बनता दिख रहा है। परीक्षा देने के बाद रोजगार से वंचित युवा जहां राजनीतिक दलों को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सेवा से बाहर अतिथि शिक्षक और प्रेरक विभिन्न विभागों में निष्कासित कर्मचारी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण अंचलों में बेरोजगारी से लेकर काम के बाहर चल रहे कर्मचारियों का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो शिक्षकों ने सरकार के मुख्यमंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से वकालत की है कि हमारा कहीं न कहीं बहाली किया जाए, जिस तरह से आप लोगों ने वादा किया था। ऐसी ही जानकारी आ रही है प्रेरक शिक्षकों के संदर्भ में, जहां पर प्रेरक शिक्षक भी अब सरकार पर दबाव बना रहे हैं। चुनाव में निश्चित तौर पर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस ने अपने बचत पत्र में स्पष्ट रूप से नियमितीकरण का उल्लेख किया था, लेकिन तमाम कवायद के बाद इनका विनियमितीकरण नहीं हो पाया और सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई और इन्हें स्थायी रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन इनके साथ केवल छलवा किया गया। बेरोजगारों के साथ छल करना दलों को पड़ेगा भारी, यह कहना है अब्दुल साजिद का। समाजसेवी साजिद ने कहा कि बेरोजगारी के साथ जो सरकार ने छल किया है, इन दलों को इसका नफा नुकसान आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ऐसा ही कहना है साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष संदीप गुप्ता का। उन्होंने कहा, ठगा गया बेरोजगारों को। निष्कासित संविदा प्रेरकों के अध्यक्ष संदीप गुप्ता का कहना है कि सरकार इन बेरोजगारों का क्या बिगाड़ा था। सरकार ने तमाम वादा करने के बाद, वचन पत्र में रखने के बाद, तमाम सीमित बनाने के बाद आज हमें बाहर का रास्ता दिखाया है। हम लोग लगातार संघर्ष किए, केवल वादा पे वादा सरकार कर रही है, लेकिन हम लोगों का कहीं स्थायी समाधान नहीं किया गया। और जिस तरह से बेरोजगारों को सरकार ने ठगा है, इसका मुद्दा आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। शिक्षित बेरोजगारों में नाराजगी दिख रही है। अब देखने वाली बात है, क्या शिक्षा प्रेरकों सहित अतिथि शिक्षकों की बहाली पर सरकार कोई निर्णय लेती है। जैसा भी अपडेट